राम राम किसान साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मंडी के भाव में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये फसलों के रोग, उपचार और समाधान के विषय में चर्चा हो रही है, तो सुनिए। चलिए, वो चीज़ अलग है। तो उसके साथ हमने सन 1967 में शुरुआत करते हुए हमने आप लोगों के बीच नई खाद यूरिया का इंट्रोडक्शन करा। यूरिया हम लेके आए आप लोगों के लिए। लगभग यूरिया को 4 साल लगे एक प्रोडक्ट बनने में। प्रोडक्ट बनने का मतलब क्या है कि उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस हुए। वो चेंजेस जो धीरे धीरे हुए, उसके बाद एक स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल का मतलब है स्थिर, वो स्थिर प्रोडक्ट आपको मिला है कि उसमें कोई भी अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो एक उस जिस फॉर्म में आपको मिल रहा है वो एक पर्याप्त है कि वो अपना असर पूरा करेगा। क्योंकि आप ये देखिए, जो गत्ता फैक्ट्री है या दूसरी फैक्ट्री है, उसमें यूरिया का उपयोग होता है। किसी ने सुना हो तो आपको नॉलेज। तो उसमें क्या है, जो वो प्रयोग हो रहा है, उस प्रयोग होने का मतलब क्या है, उससे उसके अंदर इतनी तापमान बढ़ता है। जब उसको जलता है ना, तो आप देखिएगा जैसे गत्ता, ये बड़े नहीं होते दानेदार जो साइड में लगे होते हैं, जब फ्रिज वगैरह लेके आते हैं, थर्मोकोल जो थर्मोकोल लगता है तो वो पट पट करके जलता है। तो इसी प्रकार जब आप यूरिया को भी जलाओगे ना, जब वो जलेगा तो वो यूं ही पट पट करेगा। वो इतनी गर्मी पैदा करेगा जिसकी वजह से फैक्ट्रियों के अंदर जो तापमान चाहिए होता है वो पर्याप्त मिलता है उससे। तो उसका प्रयोग गलत तरीके से यूज होने लगा था। क्यों? आप लोग उसमें सस्ता ले रहे थे, फैक्ट्रियों को महंगा पड़ रहा था, तो फैक्ट्री वाले आप लोगों के थ्रू उठा लेते। तो उस चीज को कम करने के लिए सरकार ने उसके ऊपर नीम ऑयल, इसीलिए आजकल यूरिया का नाम है नीम लेपित यूरिया। नीम लेपित यूरिया मतलब ये है कि नीम ऑयल जलता नहीं है और वो यूज भी नहीं हो सकता फिर उसमें। तो इसीलिए उसके अंदर आप कोई पढ़ोगे तो वो नीम लेपित यूरिया उसके ऊपर लिखा होता है कारण। अब उसके बाद नीम यूरिया के आने के बाद आप लोगों को मिलना शुरू हुआ डीएपी, जिसके प्रति आजकल हम बहुत ज्यादा जागरूक हैं। डीएपी का असली प्रयोग इसलिए हुआ कि हमारे खेतों के अंदर फास्फोरस की कमी होनी शुरू हुई थी। पहले कमी थी नाइट्रोजन की, अब कमी शुरू होनी हुई फास्फोरस की। इसीलिए 1846 तत्व का डीएपी आप लोग बीच में आया, एनपी के बाद में आया 12 तो डीएपी आया। डीएपी का काम क्या हुआ कि हमने उसको बिजाई की खाद। इसीलिए यहाँ पे कोई लोग ऐसे हैं जो डीएपी का छिट्टा मारते हैं, फेंकते हैं, सब बिजाई करें। कोई एक आधा वो फेंके हैं, सारा ही मिक्स करे जी, बीजे भी है फेंका भी है। स्पेसिफिकली पूछ ली तो कोई बोला को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बात ये ऐसा है जी, कभी भी डीएपी का छिट्टा ना मारना। उसका छिट्टा कभी ना मारे। मारने के बाद आप लोगों को रिजल्ट नजर आता है कि कुछ आ रहा है रिजल्ट, लेकिन उसका काम कोई फायदा हुआ नहीं आपको। आप 1350 रुपए का डीएपी का मेरे ख्याल से अनुमानित आधा घंटा फेंकते हैं, बिल्कुल आधा घंटा फेंकते जहाँ तक जो पता है। उसका 1350 के हिसाब में मानने हम तो लगभग 750 रुपए के आसपास हो गया। उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, कारण उसमें सिर्फ जो आपको रिजल्ट नजर आया वो नाइट्रोजन का है। यानी कि 1846 जो उसके ऊपर लिखा है उसमें से सिर्फ आपको 18 का काम मिला, 46 का काम नहीं मिला। वो 18 तो आपसे यूरिया से ही मिल रहा था आपको, तो 750 रुपए हो गए आपके बर्बाद। क्योंकि फास्फोरस अचलित लंगड़ा पदार्थ होता है। लंगड़ा पदार्थ का मतलब क्या है कि जहां वो गिर गया वो वहीं रहेगा, वो चल के कहीं और नहीं जाएगा। तो जड़ तो आपकी नीचे चल पड़ी, आपका दाना पड़ा है ऊपर, तो जड़ तो ऊपर आने से रही घूम के, तो ऊपर तो आएगी नहीं। ऊपर आएगी नहीं तो वो उसका काम कुछ हुआ नहीं। उसके अंदर जो नाइट्रोजन था वो पानी के थ्रू या वो लीच होके नीचे पहुंच गया पौधे तक, तो उसको आपका रिजल्ट मिल गया। तो आप छिट्टा ना मारे। पहली चीज देखिए, हम खुद एक फर्टिलाइजर कंपनी है, एक हम 266 रुपए का सामान बेचे, एक 1350 का सामान बेचे, फायदा हमारा भी है। लेकिन
जमींदार का फायदा हो, इसलिए कि आप उसका गलत उपयोग ना करें। अब डीएपी आने के बाद फिर एनपीके आया। एनपीके का क्या मतलब है? वो एक संतुलित खाद है। संतुलित खाद का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, एनपीके 12, 32, 16 जिस अनुपात में है उसी अनुपात में वो पदार्थ, वो आपको पोषक तत्व मिलेंगे। उसका प्रयोग इसलिए बताया गया, बेहतर प्रयोग क्यों है कि एक संतुलित खाद का फायदा ये है कि एक पौधे को हो सकता है फास्फोरस की आवश्यकता ज्यादा हो और एक को हो सकता है कम हो। इसी प्रकार से चना हम लगाते हैं, चने में नाइट्रोजन की इतनी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो एक लेग्यूमिनस क्रॉप बोली जाती है। लेग्यूमिनस क्रॉप का मतलब जिसके अंदर गांठें होती है नीचे, जिसके अंदर जो जीवाणु होते हैं वो अपने आप मौजूद जो नाइट्रोजन होती है वातावरण के 78% उसका वो प्रयोग करके और उसको पौधे तक पहुंचा देता है खाने के तौर पर। तो उसका एक प्रयोग तो वहां हो गया, इसीलिए वहां जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए एक एनपीके संतुलित खाद का इजाद हुआ ताकि लोग उसका दूसरे उसमें, जैसे आप 12, 32, 16 का नर में बहुत अच्छे उपयोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया नरमे के लिए। दूसरा जो गन्ना लगा रहे, गन्ने के लिए बहुत अच्छा है वो, क्योंकि गन्ने में पोटाश की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। आजकल एक नेचुरल पोटाश नाम का प्रोडक्ट आ रहा है, आप लोगों ने सुना हो? नेचुरल पोटाश सुना है? इफ्को वाली पोटाश है नेचुरल पोटाश। वो बनाई भी उस गन्ने के अंदर से जो मोलासिस निकलता है ना, जो अपनी शुगर मिलें होती हैं, उसके अंदर से रस तो निकाल लिया, रस तो निकाल लिया, उसके अंदर जो बचा हुआ है अब वो जो रस निकलने के बाद जो फूस बच गया वो ढेर लगा करते, पहले आपने देखो। अब आजकल वो ढेर नजर नहीं आते, बहुत कम हो गए। वो क्यों हो गए? उससे आजकल अलग अलग चीजों का बनाने का प्रयोग शुरू हो गया। उसमें से एक ये नेचुरल पोटाश है जो उससे बनाया जाता है। दानेदार काले रंग का पोटाश होता है जो उससे बनाया जाता है, कि पोटाश की मात्रा उसके मोलासिस के अंदर बहुत ज्यादा होती है। अब एनपीके आने के बाद फिर अलग अलग प्रोडक्ट आए, क्योंकि हमारी शुरुआत में खेती जो थी, खेती में हमारे खेतों में पदार्थों की, पोषक तत्वों की मात्रा बहुत थी। क्यों? हम पहले इस तरह से खींचते ही नहीं थे, ज्यादा जितना मिलता उतना उससे हो जाता। क्योंकि हमारे जो पहले गेहूं वगैरह भी होते थे वो 5-5, 6-6 फुट ऊंचे होते थे, अब 2.5-3 फुट पर के। कारण क्या होगा? छोटी बोनी फसलों का। कोई बता सकता है बोनी फसल क्यों आई? आप पहले 5 फुट लगा खावे सब आडी नहीं थी। उसका फायदा क्या हुआ? 5 फुट होया करती है, एक 2.5 फुट पा गई है। कारण उनकी हाइट ज्यादा होगी, हाँ, तो ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए उनका जीन चेंज कर दिया गया। आप टेक्निकल में चले गए, बिल्कुल। जीन चेंज कर दिया गया, जो बड़ी का उसमें छोटी मिला के उसको मीडियम रख दिया। और जो ये ज्यादा अपन एनपीके डाल रहे हैं ना, डीएपी और यूरिया, उससे हाइट ज्यादा होगी, तो इससे गेन आई, इसलिए उनको बॉडी रखें। दूसरा, एक आप यूं देखो, आपका अगर गेहूं सीधा खड़ा हो जाए डंडे की तरह, तो वो एक चिंताजनक विषय है। चिंताजनक विषय किस लिए है कि उस पर दाने तो कुछ होए नहीं। जो 5 फुट होया करती उसमें लगड़ा करते सारे 25-30 मन गेहूं ज्यादा। अब ये 2.5 फुट के 50, 60, 65, 70 भी जा, कोई ऐसे में जो 70 दिले जा रही है। मतलब क्या था कि वो अपने बढ़वार पे ध्यान ना देकर अपने दाने बनाने पे ध्यान दिया। दूसरे देशों में बोनी फसलें थी, लेकिन उनके अंदर क्या था, वो उस वातावरण से ढली हुई थी। तो जैसे भाई साहब बता रहे थे, उनका जो जीन निकाला गया छोटे रहने का, छोटा व ज्यादा उपज, वो उन छोटों से निकाल के उस बड़ों के अंदर, हमारे देश में जो फसलें थी उसके अंदर डाल दिया। तो वो छोटी होगी, इस वातावरण के अनुकूल होगी और वो ज्यादा पैदावार आपको देनी उसने शुरू कर दी। अब वो पैदावार ले रही है, उनसे क्या हुआ? दूसरा उसका एक कारण जो आप बता रहे थे कि वो गिरती नहीं थी। तीसरा उसका कारण ये था कि जो खेतों के अंदर मौजूद पोषक तत्व थे उनका अवशोषण वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। उससे ज्यादा, अगर आप ज्यादा अच्छा खाओगे तो तगड़े हो जाओगे, कोई मतलब, तो वो तगड़े होने के शुरू हुए। तो ये आया। उसके बाद ये तो चली जब तक हमारे खेतों में हम ठीक तरीके से चल रहे थे। फिर हमने शुरू करा खेत का करना अवशोषण।
अवशोषण मतलब कि हम उससे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खींच लें। और उसमें सबसे ज्यादा किस चीज का प्रयोग शुरू करा हमने? यूरिया। यूरिया किस लिए करा? यूरिया का करने का केवल एक ही कारण है, बड़ा नहीं तो है जी। दूसरा और एक सबसे बड़ा कारण है सस्ता। सस्ता सबसे बड़ा कारण है सस्ता। अगर हमारे खेत में कोई भी कमी आती है किसी भी प्रकार की, तो हम पहला उसका उपाय, उसका इलाज क्या ढूंढते हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि वो 267 रुपए में मिल गया और वो काम कर देगा। वो करता भी है, लेकिन वो जितना करता है उससे 2 गुना वो आपका नुकसान कैसे करता है? आपकी मिट्टी पहले काले रंग की हुआ करती, देखो इस साइड तो नहीं है क्योंकि तो काले रंग की है, यहाँ तो रेगिस्तानी इलाका है। लेकिन जो मिट्टी आप पानी वाले साइड में जाए, उस साइड में जाए, वो मिट्टी काली होती है। काली का मतलब क्या है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, किसी ने सुना हो ऑर्गेनिक मैटर, केचुए, दूसरी चीजें बहुत ज्यादा मिला करती। अब 10 फुट तक चले जाओ, केचुए नजर नहीं आए। ये तो केचुए की स्पेशल खाद्य लावे डालनी पड़े, वो कम हो गए। क्यों हो गए? जितने हमने उसमें यूरिया का प्रयोग करा वो उतनी मिट्टी खत्म होती चली गई। यूरिया की वजह से मिट्टी नीचे खराब हुई, हवा से वो ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद पानी से नीचे आई। रेन सुना होगा, एसिड रेन, एक वर्ड है एसिड रेन, वो होती है। दूसरी, वो पानी के थ्रू नाड़ा में चली गई, इसलिए आप कहते हैं नाड़ा पानी बढ़िया नहीं है। क्यों? छक्के यूरिया उसके अंदर। मैं जैसे मेरा अभी कार्यकाल पहले जज्जर था, मेरा गांव भी जज्जर था, मेरा वहाँ कार्यकाल था। तो जज्जर में एम्स बाड़सा है, सुना हो किसी ने? हाँ जी। वो स्पेशलिस्ट है कैंसर का, कैंसर के इलाज वहाँ सबसे ज्यादा। जैसे बठिंडा से एक ट्रेन चलती है राजस्थान में बीकानेर, उसको स्पेशल नाम दिया गया है क्या? कैंसर का। कैंसर क्यों दिया गया है? वो मैक्सिमम क्या जाते हैं उसमें? कैंसर पेशेंट्स। भाई उसकी बुकिंग फुल है, आप हर टाइम मानो। और टीटी भी अगर आप बिना टिकट के चढ़ गए ना, तो टीटी आपका चलान नहीं करेगा। क्यों? बुकिंग होने के बावजूद भी उसमें इतने पेशेंट्स हैं जिसकी कोई हद नहीं, डेली के फुल जाती है डेली। ठीक है, ऐसे ही वो जो एम्स बाड़सा है वो एक हॉस्पिटल है जो कैंसर के लिए। और आप ये मानिए वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 235 केस ऐसे हैं जो स्टेज 4 पे है। स्टेज 4 का कैंसर पेशेंट ये मालूम मरने की कगार में है। और एक डिस्ट्रिक्ट में इतने आदमी हो जाए ना, तो वो बहुत एक चिंताजनक विषय है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी। और ये सोचो रेड लाइट में आ जाता है ऊपर वालों के लिए भी। तो वो क्यों है? क्योंकि यूरिया का प्रयोग आज के समय में हमारी हर चीज में। यूरिया से आप क्या नहीं कर पा रहे? घी आप बना रहे, मिठाई आप बना रहे, खोआ आप बना रहे, दूध आप बना रहे, शैम्पू उससे बनने लग रहा है, सब कुछ बन रहा है यूरिया से। आप ये सोचो एक यूरिया इतने काम कर रहा है। और कई लोग तो ऐसे हैं, देखिए कोई यहाँ दूध वाला हो तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन दूध की चिकनाई बढ़ाने के लिए भी यूरिया का उपयोग होता है। ये सच्चाई है, किसी से पूछ लेना, अगर कोई भीतर बता दे तो उसका उपयोग हो रहा है। चिकनाई होती है बहुत ज्यादा यूरिया से। आप हाथ में लोगे तो उसके बाद आपको पानी में हाथ देना, हाथ में एक बार थोड़ा यूरिया और पानी में हाथ दियो, ठंडा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसी वजह से हो। हमारे बीच में एक विराम देंगे, हमारे बीच में हमारे खंड कृषि अधिकारी आई रखा।